प्रिय दोस्तों, नमस्कार। अपना तो कोई नहीं, देखा ठोक बजाए। संत कबीर का बड़ा प्रसिद्ध दोहा, इसी पर हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए वीडियो तो शेयर करना ना भूलना। शेयर ज़रूर करना, जिस भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आप जो शेयर करेंगे दूसरों को, उसी से आप जाने और पहचाने जाएंगे। याद रखना है, और वही आपको लौटकर भी मिलने वाला है। इसलिए सोच समझकर शेयर करें और अच्छा शेयर ज़रूर करें। चैनल के मेंबर भी आप बन सकते हैं, ज्वाइन आप कर सकते हैं। इससे आप आध्यात्म को और गहरे ढंग से समझ पाएंगे। हमने गीता सीरीज़ की भी शुरुआत की है। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, संत कबीर के हम दोहों पर अक्सर बात करते हैं, और वो इसलिए, जितने भी महापुरुष हुए आप देखना, उनमें से अधिकतर उनने संत कबीर के दोहों को, साखियों को, शब्द को, जितने भी संत कबीर ने बातें कही हैं उनको कहीं ना कहीं लिया है, उनकी उलटवासियों को। क्योंकि उनके माध्यम से बड़ी सारगर्भित बात, खासतौर से आध्यात्मिक जीवन की और आम जीवन की भी सारगर्भित बात बड़े छोटे रूप में समझाई जा सकती है, बताई जा सकती है। वो एक उदाहरण होता है जिस माध्यम से हम आप समझ सकें। अब यहाँ संत कबीर कह रहे हैं कि अपना तो कोई नहीं, देखा ठोक बजाए। अपना अपना क्या करे, मोह भरम लपटाए। ये जो मैं हूं ना, मैं यानी हम सब के भीतर ये भाव होता ही है। हमें लगता है ना, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी जिसका है, या ये मेरी पत्नी है, या ये मेरा पति है, या ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरे भाई बहन हैं, ये मेरे गुरु हैं। सदगुरु की बात नहीं हो रही, आम गुरुओं की बात हो रही। ये मेरे मित्र हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे सगे संबंधी हैं, ये मेरी सोसाइटी समाज है, ये तो मेरे हैं। कोई ना कोई तो इनमें अपना है। कम से कम माँ तो मेरी अपनी, जिसने मुझे जन्म दिया। लेकिन संत कबीर ने तो उनको भी नकार दिया। ये वैसा ही है जैसा आदि शंकराचार्य के हैं, पिता ने व माता, गुरु ने व शिष्य, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। सब कुछ मैं, कुछ हूँ ही नहीं इनमें से, मैं तो शिव। तो वही बात यहाँ संत कबीर कह रहे हैं, अपना तो कोई नहीं, कोई नहीं कह रहे हैं, देखा ठोक बजाए। और ऐसा नहीं कि अधाधुंध कह दिए, संत कबीर ने ऐसी गप्प मार दी, नहीं भाई। देखा ठोक बजाए, खूब निरीक्षण किया, बड़े गहरे में गए, और सच में पता किया कि ये मेरा अपना है भी या नहीं। ये अपने लिए ही जीवन जी रहा है, इसके भीतर अपनी ही चाह है, उससे ही मुझे। क्योंकि लोग भाई प्रेम तो करते हैं, पति पत्नी एक दूसरे को प्रेम करते हैं, बच्चे अपने माता पिता से प्रेम करते या नहीं करते। एक समय बच्चों की बात नहीं हो रही जब वो 4 साल 5 साल 10 साल 12 साल के होते, उसके बाद की बात हो रही है। क्योंकि उस समय तो अबोध होते हैं, पता ही नहीं होता। मन के संस्कार चित्त में अभी उभरते ही नहीं, चित्त के संस्कार अभी उभरे ही नहीं। वो जब उभरेंगे तब पता चलेगा कि ये है कौन वास्तव में, ये व्यक्ति क्या है। तो अपना तो संत कबीर कह रहे हैं, मैंने खूब ठोक बजा के देखा। अपने भाई बहन, रिश्तेदार, मित्र, सगे संबंधी, समाज, सोसाइटी, सबको देखा। अपना तो कोई नहीं, देखा ठोक बजाए। खूब जांच पड़ताल की, बड़ी गहरी जांच पड़ताल की, लेकिन कोई अपना निकले ही नहीं। जिसको देखो वो किसी न किसी लालच में, किसी न किसी स्वार्थ में मुझसे जुड़ा हुआ है। कोई मेरा अपना नहीं, कोई मेरा अपना नहीं। और अगर वो जुड़ा भी है तो बड़े, जब मैं गहरे में एकांत होता हूँ तो नहीं मिलता वो। मैं अकेले ही होता हूँ, कोई नहीं होता वहाँ साथ में। मैं और केवल मेरे सिवा कोई नहीं होता वहाँ। कोई बाहर का साथ नहीं देता है। होता है या नहीं? आप सबके जीवन में भी ऐसा हुआ होगा। अकेले तो आप रहे होंगे ना, भले ही आपका पति आपके साथ है, आपकी पत्नी आपके साथ है, आपके बच्चे आपके साथ हैं, आपके माता पिता साथ हैं, भाई बहन साथ हैं, लेकिन हैं तो आप अलग और वो अलग। आपका जब मन होता है तो
फिर तो मन ज़्यादा करीब होता है, सब दूर हो जाते। तो अपना तो कोई नहीं। संत कवि ने यही जाना बड़े गहरे में जाके, समझ आया उन्हें, और उनने देखा कि लोग जब मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, कोई साथ नहीं जा रहा। अगर अपना होता तो साथ में जाता ना, अगर ये धन भी अपना होता तो ये भी साथ में जाता, लोग अपने होते तो ये साथ में जाते। सब छोड़ देते हैं यही, सबके सब ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ तक जाते हैं और जला देते हैं, अपने ही जलाते हैं। जिस बेटे को अपना चाहा वही अंतिम संस्कार करता है और चिता में आग लगा देता है या नहीं? ये सत्य है, इसको आप झुटला नहीं सकते। घर वाले कहते हैं जल्दी जल्दी निकालो, समाज के लोग कहते हैं अरे भाई ज़्यादा रोने धोने का काम नहीं है, सब लोग समझते भी हैं, और अरे भाई निकालो। जितने भी रो रहे होते हैं वे भी कहते हैं कि अब जाना तो है ही। अगर सच में जो रोने वाले हैं उनसे कह दिया जाए ठीक है इनको रख लो 2-4 महीने के लिए, तो क्या रख पाएंगे? वो चाह कर भी नहीं रख सकते भाई। इसलिए संत कबीर कह रहे हैं अपना तो कोई नहीं, देखा ठोक बजाए। ये बातें भले ही आपको अटपटी लग सकती हैं, लेकिन ये सच्ची हैं। यहीं से जागृति आएगी सत्य के प्रति कि तुम्हारा जो अपना है उसको पहचान लो ज़रा, फिर सब अपने हैं। उससे पहले तो कोई भी अपना है ही नहीं। ये यकीन मानो, अगर शरीर से संबंध बना रखे हैं, मन से संबंध बना रखे हैं, सब झूठे हैं, सब झूठे हैं। एक बच्चा जन्म लेता है, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो सबको लगता है मेरा है मेरा, सबको खुशी होती है या नहीं होती है? खासतौर से माता पिता को ज़्यादा खुशी होती है। तो क्या ये जो बच्चा है, ये बच्चे के लिए लोग तड़प रहे थे? जो आया है उसी बच्चे के लिए तड़प रहे थे? अगर उसी बच्चे के लिए तड़प रहे होते जो आया है, तो फिर ये भ्रूण हत्याएं क्यों होती गर्भ में? जो गर्भपात करा दिया जाता है, जो अबॉर्शन करा दिया जाता है, बच्चे को गिरा दिया जाता है, ऐसी घटनाएं जो बंद की गई, फिर पता नहीं चोरी छुपी आज भी चलती हैं या नहीं, लेकिन बंद करना पड़ी सरकार को। अगर सच में उसकी चाह होती, सच में तुम्हें चाहते होते, हो सकता हम में से भी कोई ऐसा हो जिसके लिए आया हो माता पिता के ही मन में सबसे पहले, या आपके सगे संबंधियों के ही मन में, कि इसको गिरा दिया जाए, इसको निपटा दिया जाए, गर्भ में ही मार दिया जाए। अगर सच में ये अपने होते ना, जिसको आप माता पिता कहते हैं, सच में ये अपने होते तो ऐसा कभी ना करते। दुनिया ऐसी नहीं है। संत कबीर बड़ी गहरी बात कह रहे हैं, आप समझिए इस बात को। ये तो चाह है। जिनको संतान नहीं होती तो लोग दबाव डालते हैं, भाई तेरे तो संतान ही नहीं है, तू तो निसंतान है। बड़ा दुख लगता है। और दूसरे के बच्चे उछल कूद रहे होते हैं, हमारा कोई बच्चा नहीं। इस सुख की चाह के लिए ही आप पैदा हुए, समझ रहे हैं? आपकी कोई चाह नहीं, मेरी या आपकी, हम सभी के साथ ऐसा है। समझिए, संत कबीर यही समझा रहे हैं, बड़े मर्म को समझा रहे हैं, बड़ी गहरी बात समझा रहे हैं कि यहाँ वास्तव में सब अपनी अपनी चाहत को ही पूरा कर रहे हैं। यदि आप भी आए हैं तो उनकी अपनी चाहत है कि हमारा बच्चा क्यों चाहिए? बच्चा इसलिए चाहिए ताकि हमारा अंतिम संस्कार हो सके, हमें स्वर्ग मिल सके। यही तो कल्पना होती है, हमारा उद्धार हो सके, मुक्ति हो सके हमारी, इसलिए बच्चा चाहिए। चाहे वो लड़का हो लड़की हो, ये बात अलग है, उसमें भी भेद है भाई। क्योंकि लोग, अगर सच में तुम्हें बच्चा ही चाहिए और इतना ही प्यार है, तो फिर लड़की से क्यों नहीं, लड़के से ही क्यों? क्योंकि समाज ने कह रखा है लड़कियां साथ नहीं रहती। और मान लो ऐसा होता समाज में कि लड़कियां साथ रह रही होती, तो सब लड़के की चाह करते, सब। अगर लड़कियां ही साथ रह रही होती और लड़के जा रहे होते तो कोई लड़के की चाह ना करता, सब लड़की की ही चाह करते। ऐसा ही जन्म के समय, ऐसा ही मृत्यु के समय, सब अपना अपना स्वार्थ देख रहे हैं। जरा गहरे में अपना ही स्वार्थ है, भले ही ऊपर से या उन्हें भी नहीं पता हो, लेकिन सत्य यही है, अपना तो कोई नहीं, देखा ठोक बजाए। संत कबीर कह रहे हैं बहुत गहरे में देखा, समझा, सोचा। अपना तो कोई नहीं, देखा ठोक बजाए। अपना अपना क्या करे, मोह भरम लिपटाए। अब
वो व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं, अपने मन को ही समझा रहे हैं, अरे मन तू अपना अपना क्या कर रहा है। और ये व्यक्ति विशेष की साधु को जो अपने मन को साधने में लगा है उसको समझा रहे हैं कि तू अपने मोह को जीत। यहाँ कोई अपना नहीं, अपना अपना तू कर रहा है ना, ये मेरा मकान है, ये मेरी दुकान है, ये मेरे लोग हैं, ये मेरे अपने सगे संबंधी हैं, मित्र हैं, प्रियजन हैं, ये कुछ भी नहीं, तेरे भीतर बैठा मोह है और कुछ भी नहीं है, मोह है। और अगर ये मोह ना होता, आपने खासतौर से भारतीय समाज में, मतलब इंडियन, अगर आप सोसाइटी की बात करें, हम भारतीय समाज की बात करें, तो आपने यहाँ परिवार का कल्चर तो पूरा देखा ही होगा, जो शायद अब धीरे धीरे कम होता चला जा रहा। उसमें आप देखना ज़रा, ये बड़ी अच्छी बात नहीं कल्चर जाना, क्योंकि बड़ा अच्छा है वो। कुछ चीज़ें हैं, हो सकती हैं उसमें कमियां हों, उनको हम दूर करें। उसमें आप एक चीज़ देखेंगे, अक्सर ये आपको देखने मिलेगी, जो बच्चा होता है पहले अपने माता पिता को कितना चाहता है, माता पिता उसे बड़ा चाहते हैं। वो बड़ा होता है, कहीं दूर पढ़ने भी जाता है, फिर वो जिससे वहाँ मित्र उसके सगे संबंधी हो जाते हैं, जो उसके अपने साथी हो जाते हैं, वो माता पिता को फिर भी चाहता है। तो ये क्या है? ये एक प्रकार का मोह है। जब वो बड़ा हो जाता है फिर उसकी शादी कर दी जाती है। फिर आपने देखा कि शादी के बाद जो मोह उसका माता पिता से था, वही घूमकर अपनी पत्नी से हो जाता है, अपने बच्चों से हो जाता है, क्योंकि ये उसके अपने, उसके द्वारा उत्पन्न हुए। उससे संबंध, पत्नी से इतना संबंध क्या, जो 20, 25, 30 वर्ष के साथ रहे, उन माता पिता से संबंध टूटकर पत्नी से हो जाता। और अगर ऐसा ना होता तो आज ये ओल्ड एज होम या वृद्धाश्रम की ज़रूरत क्या थी। ऐसा होता है सामान्य, हर कोई ऐसा नहीं होता, अभी भी ऐसा नहीं, अभी भी संस्कार मौजूद हैं हमारे, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है। यानी सामान्य प्रकृति यही है। मोह तो क्या हुआ, क्या अब माता पिता खराब हो गए? नहीं, मोह ने दूसरा रास्ता निकाल लिया, पत्नी अब मोह हो गई। और जब आगे बढ़ा वो, जब पत्नी से भी सुख मिलना बंद हो गया, शारीरिक सुख हो सकता है और तरीके के सुख हो सकते, तो फिर पत्नी से भी उतना मोह नहीं रह जाता। आपने देखा होगा, फिर किससे हो जाता है? अपने बच्चे से हो जाता, अपने बच्चों से हो जाता, वे बड़े प्रिय लगते हैं। वही मोह घूम रहा है, बार बार अपनी दिशा बदल रहा है, लोगों को बदल रहा है। मोह एक है और लोग बदलते जा रहे हैं। ये वैसा ही है जैसे वासना में होता है, कोई लड़की छोड़ के चली जाए लड़के को, या कोई लड़का छोड़ के चले जाए लड़की को, या शादी किसी दूसरे से हो जाए, तो कुछ दिन तो गम होता है, लेकिन फिर वो क्या करता है? दूसरे को अपना लेता है, फिर दूसरा ही सब कुछ हो जाता है। धीरे धीरे, कुछ दिनों में होता है, एकदम से नहीं होता, धीरे धीरे, क्योंकि वासना मौजूद है। उसने दूसरा चित्र खड़ा कर लिया, वो दूसरे से जुड़ जाएगी। ये मीरा का प्रेम थोड़ी है कि कृष्ण से ही हो, कि है भी नहीं और हो रहा है। अगर कृष्ण से हो गया तो मीरा तो मीरे ही हो जाएंगे, आत्मज्ञानी हो जाएंगी, अमर, अजर अमर हो जाएंगी। ये तो शरीर के संबंध है, इसलिए ये बदलते हैं। भीतर की वासना मारी नहीं, भीतर का मोह गया नहीं, उसी को बदलने की बात यहाँ संत कबीर कर रहे हैं कि जरा पहचानो, यहाँ कोई अपना नहीं, इस मोह को जीतो। भीतर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो खट बेकार हैं, इनको जीतना है। तो अपना तो कोई नहीं, देखा ठोक बजाए, अपना अपना क्या करे, मोह भ्रम लिपटाए। मोह ने तुम्हें भ्रमित कर दिया, बुद्धि को भ्रमित कर दिया। जरा जागो, जो जाग सकते हैं उनकी बात है। तो बात आपको समझ में आई होगी, ये समझ लो, बड़े अच्छे से समझ लो ना। ये मन और तो ठीक है, ये शरीर अपना नहीं है, ये मन भी अपना नहीं, ये भी धोखा देगा बाद में, मृत्यु के समय धोखा देगा। अभी से समझ लो, ये सब धोखा देंगे। अपना केवल वही है, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। शिव ही अपना है, सत्य ही अपना है, आत्मा ही अपनी, वही अपनी है। उसको पहचानो, मैं को पहचानो कि मैं कौन हूं। ये सीमित मैं को नहीं, जो ये शरीर है, ये मन है, ये नहीं, असली असली को,
जो सर्वत्र भी है, सब जगह भी है मौजूद, उस आत्म तत्व को, उसको पहचानो। वही वही केवल अपना है, वही केवल सदा से साथ रहा है, वो सदा साथ था, वो अभी भी है वो। और अगर आगे गए आप, अगर अभी मुक्ति नहीं मिली, आपने जीवन नहीं जान पाए, मुक्ति तक नहीं पहुंच पाए, तो आगे भी साथ वही रहेगा, वही। तो उसको जानो जो सदा से साथ है, वही आप हो, ये नहीं, ये शरीर, ये मन नहीं। आपको बात समझ में आई होगी। तो यहाँ कोई अपना नहीं समझ में आता तो आप भी ठोक बजा के देख लो। कबीर ने तो अपना प्रमाण, अपना मत दे दिया, आप भी ठोक बजा कर देख लो। अपना तो कोई नहीं, देखा ठोक बजाए। अपना अपना क्या करे, फिर क्यों अपना अपना करने में लगा है? मोह भरम, निश्चित रूप से मोह ने तुझे ग्रसित कर लिया है। आपको बात समझ में आई होगी। हम फिर मिलते हैं। अगर पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करना, चैनल को ज्वाइन कर सकते हो तो ज़रूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।